राजधानी दिल्ली के पश्चिम बिहार ईस्ट इलाके का रुख करते हैं, जहां पर एक गाड़ी से 3 शव बरामद होते हैं। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस मर्डर केस की परतों को खोलती है, मामला तंत्र मंत्र और धन से जुड़ा सामने आने लगता है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। कमरुद्दीन का यूपी राजस्थान का लिंक में मिला है। डीसीपी ने इस बात की जानकारी दी है। जहां जहां लिंक्स मिलेंगे वहां पर पुलिस जांच करेगी, ये पुलिस की ओर से कहा गया है। पुलिस का कहना है कि तांत्रिक लड्डू खिलाकर मारता था, मगर लोगों को मारने के लिए वो लड्डू में कौन सा केमिकल डालता था, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस का कहना है कि तांत्रिक लोगों को लुभावने वादे करता था, लाख का करोड़ों में कन्वर्ट करने की बात करता था और इसी के सहारे लोगों को अपने चंगुल में फंसाता था, फिर उन्हें लड्डू खिलाता था और उनकी जान ले लेता था। झाड़ फूंक से इलाज का दावा। कमरुद्दीन तंत्र मंत्र की क्रिया, लोगों को लालच कि पैसे डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, पैसे उनसे लेता था और फिर डबल ट्रिपल तो जाहिर सी बातें नहीं होने थे, लिहाजा ये लड्डू खिलाकर जान ले लेते। अब जानकारी है कि इसका यूपी राजस्थान तक का लिंक मिला है। पुलिस ने दो टूक कहा है कि यह तस्वीर भी सामने आई है कमरुद्दीन की, यह सीसीटीवी फुटेज। ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस लगातार उससे पूछताछ की रही है और पीड़ागढ़ी में जिस तरीके से कार के अंदर 3 लोग मृत पाए गए थे, उसके बाद ये पूरा मामला खुला था। सचिन शर्मा डीसीपी आउटर हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, ये जो 3 लोग मृत पाए गए थे, इनका कनेक्शन और बाकी राज्यों में जो ये बाबा कमरुद्दीन का कनेक्शन है, क्या है और अब तक कितने देर तक इसने एक्सेप्ट किए? ये इन्वेस्टिगेशन में जो कि अक्यूज के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम लोग देखते हैं, तो उसमें 2 केसेस तो एस्टेब्लिश हो ही रहे हैं। उससे पहले का या उसके बीच का कोई और केस है या कोई केस ऐसा हो सकता है जिसके अंदर ये हो लेकिन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया हो, तो उन सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो उसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया जाएगा। ये मोडस ऑपरेंडी इसका क्या होता था, किस तरीके से ये काम करता था और क्या इंडिविजुअल इसका ये पूरा नेक्सस है या बाकी लोग भी इसके साथ शामिल हैं? इसका जैसे काम करता था, ये क्लेम करता है कि किसी को कोई भी परेशानी है तो आ जाओ, और मेनली लोग अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर इसके पास आते थे, जो कि अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन में आया। तो उसके बाद ये उनको कैसे ल्योर करता था, उनको इतना बड़ा क्लेम करता था कि लाखों का 1 करोड़ों बना देगा, पैसे बरसेंगे, तो इन सब में लोग ट्रैप हो जाते थे, तो उसके बाद आगे अपना काम कर लेता था। विक्टिम की प्रोफाइल क्या थी, मतलब क्या ये बड़े पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करता था या फिर जो अनपढ़ गंवार या फिर नीचे तबके के जो लोग हैं उनको टारगेट करता था ये? डेफिनेटली अगर पढ़ा लिखा आदमी आई एम श्योर इस टाइप की चीज़ों में नहीं मानेगा। किसी को मानना भी नहीं चाहिए कि अगर कोई ऐसा बोले कि पैसों को डबल ट्रिपल या कोई धन की बारिश कराएगा, तो डेफिनेटली जो मे बी स्लाइटली कम जिन्होंने लिटरेसी है जिनका, तो उनका वो ज़्यादा इजीली ट्रैप होंगे इस पर्टिकुलर चीज़ में। यूपी और राजस्थान में भी इसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं, वहाँ भी इसने सिमिलर किया था। क्या इन दोनों का कनेक्शन और जिस तरीके से दिल्ली के पीड़ागढ़ी में जो पूरा इसका ऑपरेंडी था सेम था, लड्डू खिलाकर इसने मारा था, क्या अब तक पता चला? जो यूपी का केस है वो समवॉट सिमिलर, जो डेथ्स हैं वो सिमिलर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हैं, और राजस्थान का केस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। हम लोग उनके टच में हैं, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द। तांत्रिक का ढोंग करता था, लोगों के पैसे डबल ट्रिपल करने का लालच देता था। कमरुद्दीन लोगों को अरबपति बनाने का दावा करता था, लेकिन यह खुद अमीर बनने के लिए इस तंत्र मंत्र के खेल में उतरा हुआ था। क्या था इसका यह खेल, क्या इसका सिस्टम कैसे चलता था, वो आपको समझाते हैं। तांत्रिक दरअसल धन वर्षा कराने का खेल खेलता था, यह लोगों को झांसा देता था। यह फिरोजाबाद का रहने वाला है कमरुद्दीन। अमीर बनने के लिए यह तांत्रिक बना। फिरोजाबाद के अजमेरी गेट इलाके में इसका ठिकाना है। मैरिज होम की आड़ में इसने तंत्र मंत्र वाली अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में भी इसका घर है। गाजियाबाद वाले घर में एक कब्र भी मिली है। साल 2025 में भी कमरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। फिरोजाबाद में जहर के लड्डू से हत्या का इस पर केस था, यानी ये इसकी स्टाइल पुरानी थी। एक मौत राजस्थान के धौलपुर में भी हुई थी, उसको लेकर भी केस है। धौलपुर में भी कमरुद्दीन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है। फिरोजाबाद की तर्ज पर दिल्ली का ट्रिपल मर्डर केस सामने आया है और उसके बाद अब कमरुद्दीन की जांच शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली के पश्चिम बिहार ईस्ट इलाके का रुख करते हैं, जहां पर एक गाड़ी से 3 शव बरामद होते हैं। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस मर्डर केस की परतों को खोलती है, मामला तंत्र मंत्र और धन से जुड़ा सामने आने लगता है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है।
इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। कमरुद्दीन का यूपी राजस्थान का लिंक में मिला है। डीसीपी ने इस बात की जानकारी दी है। जहां जहां लिंक्स मिलेंगे वहां पर पुलिस जांच करेगी। ये पुलिस की ओर से कहा गया है। पुलिस का कहना है कि तांत्रिक लड्डू खिलाकर मारता था, मगर लोगों को मारने के लिए वो लड्डू में कौन सा केमिकल डालता था ये जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस का कहना है कि तांत्रिक लोगों को लुभावने वादे करता था, लाख का करोड़ों में कन्वर्ट करने की बात करता था और इसी के सहारे लोगों को अपने चंगुल में फंसाता था, फिर उन्हें लड्डू खिलाता था और उनकी जान ले लेता था। झाड़ फूंक से इलाज का दावा। कमरुद्दीन तंत्र मंत्र की क्रिया। लोगों को लालच कि पैसे डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, पैसे उनसे लेता था और फिर डबल ट्रिपल तो जाहिर सी बातें नहीं होने थे, लिहाजा ये लड्डू खिलाकर जान ले लेता। अब जानकारी है कि इसका यूपी राजस्थान तक का लिंक मिला है। पुलिस ने दो टूक कहा है कि यह तस्वीर भी सामने आई है कमरुद्दीन की, ये सीसीटीवी फुटेज। ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस लगातार उससे पूछताछ की रही है और पीरागढ़ी में जिस तरीके से कार के अंदर 3 लोग मृत पाए गए थे, उसके बाद ये पूरा मामला खुला था। सचिन शर्मा डीसीपी आउटर हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, ये जो 3 लोग मृत पाए गए थे, इनका कनेक्शन और बाकी राज्यों में जो ये बाबा कमरुद्दीन का कनेक्शन है क्या है और अब तक कितने देर तक इसने एक्सेप्ट किए? ये इन्वेस्टिगेशन में जो कि अक्यूज्ड के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम लोग देखते हैं तो उसमें 2 केसेस तो एस्टेब्लिश हो ही रहे हैं। उससे पहले का या उसके बीच का कोई और केस है या कोई केस ऐसा हो सकता है जिसके अंदर ये हो लेकिन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया हो, तो उन सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो उसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया जाएगा। ये मोडस ऑपरेंडी इसका क्या होता था, किस तरीके से ये काम करता था और क्या इंडिविजुअल इसका ये पूरा नेक्सस है या बाकी लोग भी इसके साथ शामिल हैं? इसका जैसे काम करता था, ये क्लेम करता है कि किसी को कोई भी परेशानी है तो आ जाओ, और मेनली लोग अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर इसके पास आते थे, जो कि अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन में आया। तो उसके बाद ये उनको कैसे ल्योर करता था, उनको इतना बड़ा क्लेम करता था कि लाखों का 1 करोड़ों बना देगा, पैसे बरसेंगे, तो इन सब में लोग ट्रैप हो जाते थे। तो उसके बाद आगे अपना काम कर लेता था। विक्टिम की प्रोफाइल क्या थी, मतलब क्या ये बड़े पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करता था या फिर जो अनपढ़ गंवार या फिर नीचे तबके के जो लोग हैं उनको टारगेट करता था ये? डेफिनेटली अगर पढ़ा लिखा आदमी आई एम श्योर इस टाइप की चीज़ों में नहीं मानेगा। किसी को मानना भी नहीं चाहिए कि अगर कोई ऐसा बोले कि पैसों को डबल ट्रिपल या कोई धन की बारिश कराएगा, तो डेफिनेटली जो मे बी स्लाइटली कम जिन्होंने लिटरेसी है जिनका, तो उनका वो ज़्यादा इजीली ट्रैप होंगे इस पर्टिकुलर चीज़ में। यूपी और राजस्थान में भी इसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं, वहाँ भी इसने सिमिलर किया था। क्या इन दोनों का कनेक्शन और जिस तरीके से दिल्ली के पीरागढ़ी में जो पूरा इसका ऑपरेंडी था सेम था, लड्डू खिलाकर इसने मारा था, क्या अब तक पता चला? जो यूपी का केस है वो समवॉट सिमिलर, जो डेथ्स हैं वो सिमिलर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हैं, और राजस्थान का केस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। हम लोग उनके टच में हैं, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द। तांत्रिक का ढोंग करता था, लोगों के पैसे डबल ट्रिपल करने का लालच देता था। कमरुद्दीन लोगों को अरबपति बनाने का दावा करता था, लेकिन यह खुद अमीर बनने के लिए इस तंत्र मंत्र के खेल में उतरा हुआ था। क्या था इसका ये खेल, क्या इसका सिस्टम कैसे चलता था, वो आपको समझाते हैं। तांत्रिक दरअसल धन वर्षा कराने का खेल खेलता था, ये लोगों को झांसा देता था। ये फिरोजाबाद का रहने वाला है कमरुद्दीन। अमीर बनने के लिए ये तांत्रिक बना। फिरोजाबाद के अजमेरी गेट इलाके में इसका ठिकाना है। मैरिज होम की आड़ में इसने तंत्र मंत्र वाली अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में भी इसका घर है। गाजियाबाद वाले घर में एक कब्र भी मिली है। साल 2025 में भी कमरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। फिरोजाबाद में जहर के लड्डू से हत्या का इस पर केस था, यानी ये इसकी स्टाइल पुरानी थी। एक मौत राजस्थान के धौलपुर में भी हुई थी, उसको लेकर भी केस है। धौलपुर में भी कमरुद्दीन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है। फिरोजाबाद की तर्ज पर दिल्ली का ट्रिपल मर्डर केस सामने आया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.